जय हिंद दोस्तों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि टॉपर कैसे बने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करें। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वैसे होते हैं जिनको प्रश्न का आंसर आते हुए भी समय के अभाव में नहीं बना पाते हैं, और जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो बोलते हैं कि हमको मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, हम ये प्रश्न छोड़ दिए, वो प्रश्न छोड़ दिए, पूरा का पूरा नहीं बना, जिनके कारण उनका जो रिजल्ट है अच्छा नहीं बन पाता है। उनके जिस अनुसार उनका जो तैयारी रहता है उनके अनुसार रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो उन सब मुद्दों को आज चर्चा करते हुए हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और अच्छा से अच्छा टॉपर कैसे बने। अब देखिए यहां पे बोर्ड पे आपको एक डाटा दिखता होगा, एनालिसिस करते हैं BSEB एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। BSEB एग्जाम में यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी क्लास 10वीं के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब यहां पे देखिएगा तो इसमें 500 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। उसमें फिर नॉन हिंदी या मैथिली या नहीं तो हिंदी या संस्कृत रख सकते हैं। तो अक्सर यहाँ पे हम नॉन हिंदी और मैथिली पे फोकस किए क्योंकि हम लोग मिथिलांचल से हैं, तो नॉन हिंदी और मैथिली पे फोकस किए। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्ट आपको बोर्ड पे दिखता होगा, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस, नॉन हिंदी और मैथिली। प्रत्येक सब्जेक्ट से 2 सेक्शन में प्रश्न पूछा जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इधर भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी है। देखिए मैथ की चर्चा करें तो मैथ में आपको 3 कैटेगरी में प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है ऑब्जेक्टिव, फिर सेक्शन बी में यानी सेक्शन ई में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो 50 नंबर का बनाना रहता है। 100 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से 50 बनाना रहता है। और देखिए इसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 से 2 मिनट दीजिए। जो इजी से आसानी से बनने वाला है उस पर 1 मिनट का समय दीजिए या उससे कम समय दीजिए, और जो थोड़ा सा लग रहा है इसमें टाइम लग रहा है बनाने में तो 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं देना है। अगर क्वेश्चन देखने से लग जाए आपको कि इसमें 2 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो उसको नहीं बनाना है, क्योंकि आपको समय का भी ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा कि आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1 से 2 मिनट ही समय देना है। अगर 2 मिनट से ज्यादा समय दे दीजिएगा मैथ में तो एक प्रश्न पे तो ज्यादा समय दे दिए, दूसरा प्रश्न के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। या तो आप बनाते बनाते 50 पर पहुंच गए, समय हो गया आउट, आप बिना रंगे OMR ले लेगा। अब वो बनाए तो है पूरा 50 का 50, परंतु OMR पर आपका जो है रंगा हुआ नहीं है, इन कारण से आपका नंबर कम हो जाएगा या 2, 4, 5 नंबर छूट जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो प्रत्येक प्रश्न पर 1 से 2 मिनट समय देना है। ज्यादा समय लेने वाला प्रश्न उसको टच ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जो एक बार में नहीं बने उसको नहीं बनाना है। ऐसे तो जो प्रश्न नहीं बने उस पर समय खपाना नहीं है। आपको जो आसान लगे बहुत सारा उसमें 50% ऐसे रहेगा कि आपका 1 से 2 लाइन में, नहीं तो इसे देखिएगा टिक कर दीजिएगा, फार्मूला याद है तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव बेसिस से प्रश्न पूछा जाता है, जो मैथ में 100 प्रश्न में से 50 को बनाना रहता है। 1 घंटा का समय रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 से 2 मिनट, 2 मिनट से कहीं ज्यादा नहीं देना है। 2 मिनट अगर सब प्रश्न के लिए नहीं है, कुछ प्रश्न के लिए 2 मिनट समय है। अगर 2 मिनट दे दीजिएगा तो 30 को प्रश्न में 1 घंटा पूरा जाएगा, तो बनेगा पूरा 50 नहीं बनेगा। तो 1 से 2 मिनट है, मिनिमम 1 मिनट देना, यानी उससे कम हो सके तो उतना। फिर देखिए सेक्शन बी में पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न रहता है, लघु उत्तर ये कहते जिसे।
इसमें से 15 गो प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न रहता है? यानी 30 गो प्रश्न रहता है, उसमें से आपको 15 प्रश्न का जवाब देना रहता है। और इसमें पर प्रश्न जो है औसत है 5 से 6 मिनट का समय देना है। 30 गो प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपको 15 प्रश्न बनाना रहता है। फिर देखिए सेक्शन बी का दूसरा जो टाइप है लॉन्ग आंसर टाइप है। इसमें से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चन सीट पे 8 प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 4 का जवाब देना रहता है, 4 बनाना रहता है। इसमें औसत जो समय है 8 से 10 मिनट समय देना है। लॉन्ग आंसर टाइप पे ज्यादा समय नहीं देना है, 8 से 10 मिनट, क्योंकि हमको फाइनल रिवीजन के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 मिनट बचा के भी रखना है। लास्ट टाइम में 15 मिनट बचा के रखना है समय, अगर बन भी गया तो 15 मिनट बचा के रखना है। 15 मिनट जो है रिवीजन के लिए बचा के रखना है, कि हमको कौन सा प्रश्न नहीं बना उसको देखना है, एनालिसिस करना। तो मैथ आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट है साइंस का है। इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी करके प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें से 80 प्रश्न रहता है, उसमें से 40 प्रश्न बनाना रहता है। और इसमें भी पर प्रश्न पर 1 से 2 मिनट का समय देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। साइंस में तो ऐसे बनाने वाला नहीं रहता है, अगर आ गया कहीं पे लेंस सूत्र हो गया, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, धारा का मान निकालना है, तो वहां पे समय लगेगा। बाद बाकी जो है उसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा और आंसर टिक कर लीजिएगा। यहां से पर प्रश्न पर 1 से 2 मिनट का समय देना है। फिर इसका सेक्शन बी जो है ये है 2 कैटेगरी में, शॉर्ट आंसर टाइप है और लॉन्ग आंसर टाइप है। शॉर्ट आंसर टाइप में से आपको 12 प्रश्न, यानी टोटल तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिला करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 24 गो, उसमें से 12 बनाना है। 4-4 करके हर एक सब्जेक्ट के, साइंस के तीनों पोर्शन जो है प्रत्येक पोर्शन से 4-4 प्रश्न बनाना है। 8 दिया रहेगा और इसमें टाइम देना है 5 से 6 मिनट का एक प्रश्न पे। समझ में आ रही है बात? इसका दूसरा कैटेगरी है लॉन्ग आंसर टाइप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आपको 6 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 3 बनाना है, 2 गो फिजिक्स से, 2 गो केमिस्ट्री से, 2 गो बायोलॉजी से। इसमें से एक एक करके बनाना है, यानी टोटल हो गया तीनों मिला करके 3। इसमें जो है 8 से 10 मिनट का समय देना है। समझ में आ रही है बात? फिर देखिए अगला जो सब्जेक्ट है कंपलसरी वाला है, साइंस है। कौन सा है? सोशल साइंस। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस। इसमें भी 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 80 गो प्रश्न रहता है, 40 बनाना रहता है। और इसमें भी प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर 1 से 2 मिनट का समय देना है। सेक्शन बी में है लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप में, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप में 12 गो प्रश्न रहेगा, 24 गो प्रश्न रहेगा, जिसमें से कितना बनाना है? 12 गो बनाना है। 24 गो टोटल प्रश्न रहेगा लघु उत्तरीय, और इसमें से 12 बनाना है। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न पर 5 से 6 नंबर देना है, सॉरी 5 से 6 मिनट का समय देना है। फिर देखिए सेक्शन बी का दूसरा जो कैटेगरी है ये लॉन्ग आंसर टाइप है। ये भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से 2-2 प्रश्न रहेगा। टोटल 8 प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय में, उसमें से 4 बनाना है। और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न पर 8 से 10 मिनट का समय देना है दीर्घ उत्तरीय में। समझ में आ रहे हैं? और इसको लिखना है कम से कम 10 लाइन में लिखना है दीर्घ उत्तरीय, कम से कम। अब उससे ऊपर जितना जाइए, कम से कम 10 लाइन में लिखना है दीर्घ उत्तरीय का आंसर। समझ में आ रही है? फिर देखिए अगला जो है यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट जो है नन हिंदी है। नन हिंदी 8वीं का हिंदी होता है,
इसमें भी सेक्शन ए और बी है। सेक्शन ए में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न को बनाना है। इसमें भी पर प्रश्न ऑब्जेक्टिव पर टाइम देना है, 1 से 2 मिनट का समय देना है। फिर देखिए दूसरा जो सेक्शन बी का जो दूसरा कैटेगरी है, विषय निष्ठ प्रश्न होता है। विषय निष्ठ में आपको लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय करके नहीं दिया रहता है, इसमें जो है विषय निष्ठ में किसी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न रहता है, और ये 6 गो प्रश्न रहता है। 6 गो आपको बनाना है, 6 गो प्रश्न का जवाब देना है, समझ में आ रहा है। और इसमें 12 से 15 मिनट का, क्योंकि हम लोग लिखेंगे, निबंध लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, उसमें पत्र लेखन में ज्यादा समय लगेगा, व्याख्या करना में ज्यादा समय लगेगा, गद्यांश बनाएंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें से 12 से 15 मिनट प्रत्येक प्रश्न पे देता है। ये सब लॉन्ग प्रश्न सब है। फिर इसमें लघु उत्तरीय टाइप का जो होता है 2 नंबर वाला, आपको बुक से यानी किताब से रहता है, यानी गद्य खंड और पद खंड से रहता है। तो वहां से तो यहाँ पे नन हिंदी में विषयनिष्ठ प्रश्न पर कितना समय देना है, 12 से 15 मिनट। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हमको 15 मिनट बचा के भी रखना है। बातचीत एग्जाम हॉल में तो बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे किसी से, सिर्फ फोकस होना चाहिए प्रश्न आंसर लिखने पे, बाद बाकी किसी चीज पे नहीं। आपको वॉशरूम जाना है तो उससे पहले चल जाइए, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले चल जाइए। वॉशरूम जाना है, कहीं पे जाना है तो सब पहले कर लीजिए। और एग्जाम हॉल में बैठे जब क्वेश्चन मिला तो सिर्फ फोकस होना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य पे फोकस होना चाहिए कि टॉपर कैसे बने, अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करे। क्योंकि बाबू इस युग में आपका मेहनत कोई नहीं देखेगा। कौन चीज देखता है, रिजल्ट देखता है। कौन कहां पढ़ता ये नहीं देखता है, कितना पढ़ता ये नहीं देखता है, रिजल्ट देखेगा कि फलनामा के बेटा फेल कर गेले, फलनामा के बेटा की कल के टॉपर कर गेले, फलनामा के बेटा सेकेंड ले फेल भ गेले, ये देखता है। आपका मेहनत नहीं देखेगा, आपका सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। इसीलिए पढ़ाई पे बहुत कम समय है। देखिए यहाँ पे हम अब 6 दिन में आपको छुट्टी कर देंगे, विदाई कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 6 दिन समय है, एकदम गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम समझ में आ रहा है, सुनहरा समय है। तो इसी 6 दिन में कहीं नहीं जाना है। दोस्त यारी रिश्तेदार सब भूल जाइए, शादी विवाह होता रहता है ना। आपको शादी विवाह में ज्यादा मजा लेना है तो खुद का शादी कर लीजिएगा। देखा बुआ, अगला जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैथिली है, हम लोग की मातृभाषा है, मदर टंग है मैथिली, है ना। जन्म से यही भाषा सीखते आ रहे हैं मैथिली। काका हो बाऊ नहीं, बाऊ हो मैं गई, यही सब सीखते हैं ना बचपने से। बचपन से तो यही सीखते हैं ना, मैं आ गई, बाऊ हो बाबा हो दाई गई, काका हो काकी गई। देखिए मदर टंग है ये। इसमें भी सेक्शन ए और बी करके है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें भी आपको 100 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से 50 बनाना है ऑब्जेक्टिव। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता बाबू। और इसमें भी 1 से 2 मिनट, 1 मिनट तो लगेगा भी नहीं, जो समय लगेगा आपको प्रश्न को पढ़ के समझने में। जब समझ गए तो उसको टिक कर दीजिए। फिर देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न जो है ये आपको 5 बनाना रहता है, 5 गो बनाना रहता है विषयनिष्ठ। इसमें भी आपको गद्यांश रहेगा, रहता है ना गद्यांश। हाँ, मैथिली में संक्षेपण रहता है, 4 गो संक्षेपण रहता है, उसमें से 2 गो बनाना है। कितना नंबर का संक्षेपण, 8 नंबर, 4 नंबर का संक्षेपण। 2 गो संक्षेपण बनाना है 4 गो में से। फिर इसमें आपको निबंध लिखना है मैथिली में, पत्र लेखन करना है या आवेदन लिखना है। समझ में आ रहा है। और इसमें भी क्या रहेगा, प्रसंग व्याख्या रहता है, 2 गो बनाना है, प्रसंग व्याख्या करना है। और इसमें वो गद्य और पद से भी रहता है, लघु उत्तरीय जिसे कहते 2-2 नंबर वाला वो प्रश्न रहता है। तो इसमें भी पर प्रश्न पर 12 से 15 मिनट का समय देना है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में बाबू 15 मिनट बचा लेना है।
जब तक लास्ट तक हम लोग बना लेंगे ना, तो 15 मिनट मेरे पास बचा रहना चाहिए। किस चीज करने के लिए, कौन चीज करने के लिए? रिवीजन करने के लिए उसको, कि कौन प्रश्न बना है, कोई छूट तो नहीं गया, किसी का कहीं पे आंसर कोई चीज मिस्टेक तो नहीं है वहां पे, तो उसको देखने के लिए। सिग्नेचर साइन किए हैं कि नहीं किए हैं, उत्तर पुस्तिका होते हैं ना, तो उस पर साइन किए हैं कि नहीं किए हैं, रोल नंबर भरे कि नहीं भरे, रोल कोड भरे हैं कि नहीं भरे हैं, इस चीज सबको देखने के लिए 15 मिनट आपको समय बचा के रखना है। तब जाके आप टॉपर में, पटना से कॉल आएगा, टॉपर बन पाइएगा। नहीं तो ऐसे अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करिएगा तो एग्जाम तो देने जाइएगा, और एग्जाम हॉल से जब निकलिएगा तो आप बोलिएगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, सॉरी बन तो जीते पूरा प्रश्न, टाइम ही नहीं बचले, दीर्घ उत्तरीय छूट गए, 5 नंबर आपका गया, चल गया ना, 95 हो गया। जो 100 आना चाहिए वो आपका हो गया 95। जो मन में एक उम्मीद थी कि 100 में 100 आएगा मैथ में, वो नहीं आ पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम से एग्जाम हॉल में पहुंचिए, अगर 2 मिनट 1 मिनट भी लेट हो जाइएगा एग्जाम हॉल में एग्जाम नहीं देने देगा, इसीलिए टाइम से पहुंचिएगा। टाइम से पढ़ाई होना चाहिए, टाइम से खान पान होना चाहिए, सब चीज टाइम से। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो BSCB एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस चीज के बारे में था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।